बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 शुरू करेंगे जो कि पेपर नंबर 9 पे है। उससे पहले हम अपनी एग्जाम्पल क्लियर करते हैं जो कि सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 से रिलेटेड है। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एक तरफ स्पीड हमें दी गई है और दूसरी तरफ हमें टाइम दिया गया है। ये एग्जाम्पल पेपर नंबर 9 पे है। तो जहाँ पे हमारे पास स्पीड सबसे पहले 45 दी गई है, यानी कि अगर हम 45 की स्पीड से जा रहे हैं तो हमने 4 घंटे में अपना सफ़र कंप्लीट किया है। अगर हमारा वो फासला यहाँ से इस मंजिल को था तो हमने ये फासला 45 की स्पीड से 4 घंटे में कंप्लीट किया है। अब अगर हम स्पीड 60 कर देते हैं, यानी हमने अपनी आने की स्पीड को बढ़ा दिया, तो हम कितनी देर में ये फासला तय करेंगे? अगर हम नॉलेज की यहाँ पे बात करते हैं तो सोचने से पता लगता है कि अगर 45 की स्पीड से हम जा रहे हैं, 45 की स्पीड से हम अपनी मंजिल को 4 घंटे में पहुँचे। अब 60 की स्पीड यानी कि फासला हम तेज़ी से तय कर रहे हैं, तो हम थोड़े ही वक्त में 60 की स्पीड से जल्दी पहुंच जाएंगे, हमारा टाइम बच जाएगा 60 की स्पीड से। तो यहाँ पे हमारे पास वक़्त जो है वो स्पीड हमारे पास बढ़ गई है, 60 की स्पीड हो गई है। जो चीज़ बढ़ जाए उसके लिए हमने एरो ऊपर की जानिब लगाना है। स्पीड हमने बढ़ा दी है, पहले 45 थी अब 60 कर दिया। और यहाँ पे टाइम हमारे पास पहले 4 घंटे का था, अब हमारे पास टाइम थोड़ा लग रहा है क्योंकि 60 की स्पीड से हम थोड़े टाइम में जल्दी मंजिल को पहुँचेंगे। टाइम हमने अब थोड़ा लगाना है, तो जो चीज़ कम होगी वहाँ पे हमने एरो नीचे की जानिब लगाना है। ये रूल अगर हम समझ लेंगे तो नेक्स्ट के क्वेश्चन हमारे लिए समझना ईजी हो जाएंगे। इसकी जो बैक है, बैक वाला वर्ड हमने हमेशा ऊपर रखना है। 60 हमारा ऊपर आ जाएगा और 45 हमारे पास नीचे की जानिब आएगा। इज़ इक्वल टू बैक वाला वर्ड हमने ऊपर रखना होता है, तो बैक पे 4 है, 4 हमारा ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा। यहाँ पे जब हमारे पास बटे की हालत में वैल्यूज़ जब आती हैं तब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे 60 इंटू एक्स और दूसरी वैल्यूज़ जो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं ये दूसरी साइड पे आ जाएंगी 45 इंटू 4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 60 इज़ इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ रहा है हमारे पास। अब x 60 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 60 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 180 ओवर 60 आ जाएगा हमारे पास। तो 60 को जब 180 से कैंसिल करेंगे तो 60 में 0 0 से कैंसिल, 6 1 टाइम्स 6, 6 3 टाइम्स 18, तो x इज़ इक्वल टू 3, यानी कि हम 60 की स्पीड से 3 घंटे में ही अपना फासला तय कर लेंगे, जबकि 45 की स्पीड से हमने 4 घंटे में अपना फासला तय किया था। अब हमने वक़्त थोड़ा लगाया, यानी 3 घंटे में हमने अपना फासला तय कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ओवर्स आ सकते हैं, यहाँ 3 हॉर्स भी लगा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारी क्लियर है। अब पेपर नंबर 9 पे हमारे पास सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 शुरू हो रहा है। सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 के 3 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं। 6 इक्वल पाइप्स फिल एन एम्प्टी टैंक। जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम नोट पहले कर लेते हैं। 6 इक्वल पाइप्स गिवन एन फिल एन एम्प्टी टैंक। एम्प्टी मीन खाली, एक खाली टैंक जो है वो 6 पाइप भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं इन 90 मिनट्स, 90 मिनट के अंदर। हाउ लॉन्ग मीन हाउ लॉन्ग कितना वक्त
या कितना अरसा। अब ये हमारे पास वक्त यानी टाइम में चीज़ आ गई है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सेम टैंक ऑफ वाटर इफ़ वी यूज़ 4 पाइप्स। अगर हम 4 पाइप इस्तेमाल करें तो ये टैंक हम कितने वक्त में भरेंगे। हमारे पास 2 चीज़ें आ गई हैं। एक हमारे पास आई है पाइप्स की तादाद, पाइप्स, और दूसरी तरफ मिनट्स यानी टाइम नोट करना है। अगर हमारे पास 6 पाइप हैं तो हमने 90 मिनट के अंदर एक टैंक को भरा है। अब कितने मिनट के अंदर ये 4 पाइप यही टैंक भरेंगे, वक्त कितना दरकार होगा। यहाँ तक तो हमने ये क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, कितने मिनट के अंदर 4 पाइप भरेंगे। अब पाइप हमारे पास 4 हैं, टाइम हमारे पास नहीं है, हमने टाइम नोट करना है। आप देखें, पहले हमारे पास 6 पाइप थे, रिड्यूस हो गए यानी कम हो गए हैं। जब कोई चीज़ कम हो रही है तो उसका तीर का मुंह जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और अगर पाइप हमारे पास कम हो गए हैं, 6 पाइप थे पहले और वो एक टैंक को भर रहे थे, अब हमारे पास जो है वो कम हो गए हैं पाइप, तो हमने इस वजह से इसको नीचे की तरफ एरो लगा दिया है। जबकि 90 मिनट में पहले 6 पाइप भर रहे थे, अब 4 पाइप जो है ज़्यादा मिनट के अंदर भरेंगे, क्योंकि पाइप कम हो गए हैं तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा भरते भरते। इस वजह से ये तीर ऊपर की जानिब जाएगा। तो जहाँ एक तीर नीचे की जानिब दूसरा ऊपर की जानिब हो तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब जो भी है हमने तीर की बस बैक साइड देखनी है और बैक साइड वाला वर्ड जो है ये ऊपर आएगा, तो 6 हमारे पास ऊपर आ गया, 4 हमारे पास नीचे आया। दूसरी साइड पे बैक इसकी नीचे है यानी कि x हमारे पास ऊपर आ गया और बैक वाला वर्ड ऊपर आया और वो 90 नीचे आ गया। अब हमने इनके दरमियान क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को x से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 6 को हमने 90 से मल्टीप्लाई करना है। अब 4x इज इक्वल टू 90 को जब हम इसके साथ ज़रब देंगे 6 के साथ तो हमारे पास 540 आएगा। अब x जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 एक साइड पे अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके हमेशा डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे 4 आके डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड हो गया, हमने इनको अब कैंसिल करना है। 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, 1 कैरी गया, 4 3 टाइम्स 12, 2 कैरी गया, 4 5 टाइम 20, तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 135 आया है। यानी कि पहले 6 पाइप थे, अगर हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि एक इतना बड़ा टैंक है तो इसको पहले 6 पाइप भर रहे थे, ठीक है। यहाँ तक भरने के लिए इन 6 पाइपों को 90 मिनट दरकार हुए हैं, ठीक है। अब यही हम टैंक दोबारा लेते हैं और हमारे पास पाइप सिर्फ 4 रह गए हैं। जब 6 पाइप 90 मिनट में इस टैंक को भर रहे थे, तो अब देखना यह है कि ये 4 पाइप इस टैंक को कितने मिनट में भरेंगे, तो ऑब्वियसली हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि पाइप थोड़े हो गए हैं तो टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 135 मिनट्स आ गया इसी टैंक को भरने के लिए। तो 135 मिनट्स, सॉरी, यहाँ पे हमने मिनट्स लगाने हैं, ठीक है। 135 मिनट्स यहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 90 मिनट्स लगे थे। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास। इफ़ का मतलब होता है अगर। इफ़ 12 पर्सन, 12 यानी 12 पर्सन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज, अगर 12 लोग एक टास्क को 12 दिन में ही मुकम्मल कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि वक्त को कहते हैं, यानी कितना वक्त है, कितना वक्त, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 4 पर्सनस टू कंप्लीट द सेम टास्क, अगर 12 लोग 12 दिन में एक टास्क कंप्लीट कर रहे थे। फ़र्ज़ करते हैं कि अगर 12 लोगों को एक घर बनने का असाइनमेंट, घर बनने की एक, फ़र्ज़ करें कि अगर 12 लोगों को हम कहते हैं कि 12 ही दिनों में एक घर को मुकम्मल करना है, एक घर तामीर करना है, तो वो 12 दिनों में 12 लोग घर कंप्लीट करते हैं। अब अगर 4 लोग सिर्फ रह जाएं, यानी बंदे कम हो गए हैं, 4 लोग कितने दिनों में वही घर कंप्लीट करेंगे, तो जाहिर बात है उन्हें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एक साइड पे हमारे पास पर्सन्स यूज़ हो रहे हैं, हमने पर्सन लिख दिए, और
एक साइड पे पर्सन्स हैं और दूसरी तरफ हमारे पास डेज हैं। पर्सन हमारे पास सबसे पहले पर्सन थे 12, तो हमने लिख दिया 12 पर्सन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। अब 12 ही डेज यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग विल इट टू टेक 4 पर्सन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास पर्सन यूज़ हो रहे हैं 4 पर्सन टू कंप्लीट द सेम टास्क, कितने टाइम में, हाउ लॉन्ग। तो यहाँ पे डेज हमने मालूम करने हैं। सबसे पहले समझने वाली बात, 12 लोग थे, 12 दिनों में काम कंप्लीट हुआ है। अब 4 लोग रह गए, यानी पहले 12 थे अब 4 हैं, बंदे कम हो गए हैं। जब चीज़ कोई कम हो जाए तो उसका एरो नीचे की तरफ आ जाता है। अब 12 लोगों ने 12 दिनों में एक घर को तामीर किया तो बंदे कम हो गए, नहीं 4 लोग अब ज़्यादा दिनों में, 4 लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो फिर उनका टाइम कंप्लीट होगा, उनका टास्क कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे काम करते करते, यानी दिन अब ज़्यादा होंगे, तो ये एरो ऊपर की जानिब जाएगा। ठीक है, अब जो भी एरो की बैक साइड होगी वो वाला वर्ड हमने ऊपर लिखना होता है। इसका मतलब 12/4 इज़ इक्वल टू, इसकी बैक में x है तो x/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में हमेशा x वाली वैल्यू इस तरफ आ जाती है, तो 4x इज़ इक्वल टू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 है 4x इंटू, अब 4x इज़ इक्वल टू 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 144 आ गया। अब x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 144 डिवाइड में 4 आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को जब इससे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 1 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12, 2 कैरी चला गया, अब 24 बन गया है, 4 6 24, तो x इज़ इक्वल टू 36। अब देखें कि जब 12 लोगों ने 12 दिनों में इस घर को तामीर किया है, इस घर को 12 लोगों ने 12 दिनों में मुकम्मल किया। ठीक है, अब 4 लोग रह गए हैं और ये कितनी देर में इस घर को तामीर करेंगे, बहुत ज़्यादा दिनों में, इट्स मीन 36 डेज उन्हें लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले ही बोला था कि हमारे माइंड ने बताया हमें, जब हमने इस इक्वेशन को पढ़ा है, पूरी लाइन को पढ़ने से हमें समझ आ गया है कि 4 लोगों को ज़्यादा दिन लग रहे हैं, इस वजह से हमने एरो ऊपर की जानिब लगाया है। तो यहाँ पे 36 डेज लग गए हैं इसे। ठीक है, इन 4 लोगों को 36 डेज लगेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंट एट एवरेज अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स, यानी कि एक कार फासला तय कर रही है 40 की स्पीड से 5 घंटों में। हमारे पास पहली चीज़ आ गई स्पीड, हम साथ साथ नोट करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। स्पीड है हमारी 40 की स्पीड है और हमने टाइम क्लियर किया है इन 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटों में। ठीक है, हाउ लॉन्ग, अब यहाँ पे भी हाउ लॉन्ग, पीछे 2 क्वेश्चंस में भी हमने यही देखा है कि वक्त हमने नोट करना है, यहाँ पे भी हाउ लॉन्ग यानी कि वक्त हमने मालूम करना है, कितना वक्त, हाउ लॉन्ग कितना वक्त, विल इट टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज्ड बाय 10। अगर कार की स्पीड 40 से बढ़ाकर 40 से 10 गुना और कर दी जाए, तो 40 में जब 10 गुना और करेंगे तो वो 50 की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज किया 40 से 10 गुना ज़्यादा हो गई है, यानी 50 हो गई है, तो अब कितना वक्त हमें दस्तयाब होगा। ठीक है, यानी कि वही वाला, अगर हमारी कार ने डिस्टेंस तय किया है, यहाँ तक का फासला तय किया है 40 की स्पीड से 5 घंटे में, अगर हम 50 की स्पीड से यही फासला तय करें तो हम जल्दी तय कर लेंगे, क्योंकि हमने स्पीड कार की तेज़ कर लिया। अब हमारा फासला जल्दी होगा तो टाइम हमें कम लगेगा, जल्दी हम मंजिल को पहुंच जाएंगे तो हमारा टाइम जो है हमें कम लगेगा। अब यहाँ पे स्पीड हमारी बढ़ गई है, 50 की स्पीड हो गया, जो चीज़ बढ़ती है उसका तीर ऊपर की जानिब चला जाता है। अब बैक वाला वर्ड जो है हमारा ऊपर आता है, यानी कि 50/40 इज़ इक्वल टू, ये बैक वाला वर्ड ऊपर आएगा 5/x,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाली वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, तो 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 5। अब 50 एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों वर्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, 200 आ गया। अब एक्स 50 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो दूसरी तरफ जाके 50 जो है डिवाइड हो जाएगा, तो 200 ओवर 50 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 टाइम 5 5 4 टाइम 20, तो x इज इक्वल टू हमारा 4। ठीक है, यानी कि 4 हमारे पास रह गया। तो अब हमारे पास कितने घंटे हैं? आंसर हमारे पास आया 4 घंटे। 40 की स्पीड से 5 घंटों में तय किया सफ़र, और 50 की स्पीड से हमने 4 घंटों में सफ़र तय कर लिया। ठीक है, इट्स क्लियर। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस समझाने की समझ आ गई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सेल्फ असेसमेंट की समझ भी अच्छी तरीके से आ गई होगी। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट्स को कहीं से कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे इजीली कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। आप मुझे इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।